दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन यार समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाना है आपको ये निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपको क्या करना है। देखो मुझे लगता है अगर से कोई ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आज वो ये जान ले कि लाइफ में वो ज़्यादा पैसे कमा नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और उसके पास तो टाइम है ही नहीं। तो जितना है उसी में खुश रहना सीख ले, क्योंकि जब भी मैं और आप हम पैसों की बात करते हैं तो हम एक्चुअल में पैसों की बात नहीं करते, हम टाइम की बात करते हैं। जैसे अभी मैं कहूँ कि एक आदमी है जो 5 लाख कमाता है। 5 लाख एक बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन इसी के साथ मैं ये कहूँ कि वो आदमी 5 लाख कमाता है, लेकिन ये 5 लाख वो 5 साल में कमाता है, यानी एक साल में 1 लाख रुपया, तो महीने का 8,333 रुपया। तो अब हमारा ध्यान किस तरफ जा रहा है? बेशक टाइम पर। हम यहाँ पर अब पैसों को नहीं देख रहे, और ना ही अब हमारे लिए ये 5 लाख रुपए कुछ मायने रखते हैं, क्योंकि इन 5 लाख रुपए की वैल्यू यहाँ पर अपने आप कम हो रही है। हमारे लिए यहाँ पर अब टाइम मायने रखता है। लेकिन अब मैं कहूँ कि वही आदमी महीने के 5 लाख कमाता है, तो अब ये 5 लाख रुपए हमारे लिए मायने रखते हैं। यहाँ पर हम में से बहुत कम लोग अब टाइम को देख रहे होंगे। लेकिन अब मैं कहूँ कि कोई एक दिन के 5 लाख कमाता है, तो जो भी एक दिन के 5 लाख कमाता है उसकी ज़िंदगी तो झिंगा लाला है भाई, सेट है वो अपनी लाइफ में। अगर से अब मैं कहूँ कि 1 घंटे का कोई 5 लाख कमाता है, और इस दुनिया में ऐसे कुछ लोग हैं जो लाखों में कमाते हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि पहले हम ये बात अच्छे से समझे, टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। देखो मुझे पर्सनली लगता है कि दुनिया की हर एक चीज़ को रोका जा सकता है, लेकिन टाइम को कभी रोका नहीं जा सकता। बल्कि ये तो ऐसी चीज़ है जो किसी के कुछ कह देने से रुकने वाली है नहीं, और ना ही किसी के कुछ करने से रुकने वाली है। जिस दिन से मैं और आप इस धरती पर आए हैं तब से लेकर आज तक हम सबको हर रोज़ 46,400 सेकेंड तो पर डे मिल रहे हैं। अब इसके बाद भी अगर से कोई ये कह दे कि आई विश आई हैड मोर टाइम, तो भैया मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ, ये यूजलेस बात है। टाइम जो है ना वो सबके पास एक जैसा ही है। इसी 24 घंटे में इंसान चांद पर चला गया। इसी 24 घंटे में मेरी फेवरेट सिंगर लता मंगेशकर हो गई, सचिन तेंदुलकर हो गए। तो तुम्हारे पास भी वही सेम टू सेम 24 घंटे है। अगर से आप अपना नज़रिया ऐसा रखोगे और ऐसा सोचोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में वो काम कभी नहीं करोगे लंबे समय के लिए जो काम कोई भी दूसरा कर सकता है। जैसे मेरी ये बात आप समझ सकते हो, अगर से मैं खुद ही अपने वीडियो की स्क्रिप्ट लिखूं, वीडियो को एडिट करूं, थंबनेल्स भी खुद ही बनाऊं, यानी एक वीडियो को बनाने में जितना भी प्रोसेस होता है वो खुद ही करने लगूं, तो काम तो हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो मेरा होगा वो मेरे टाइम का होगा। इसीलिए मैं थंबनेल्स किसी और के पास से बना कर लेता हूँ। वीडियो को एडिट एक लड़का करता है, वीडियो की स्क्रिप्ट एक दूसरा लड़का लिखता है। तो मैंने पाया कि मेरा काफ़ी टाइम बच रहा है, और जो बचा हुआ टाइम है उस टाइम में मैं दूसरे कामों में ज़्यादा फोकस कर पा रहा हूँ। जब आप पैसों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दोगे, इसके बजाय टाइम को दोगे, तो ये पॉसिबल है कि आप इतना पैसा कमा सकते हो कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और ये हो सकता है, बस इतना याद रखना, ये सोच हर किसी की नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल लोग क्या सोचते हैं, उन्हें एक महीने में 10,000 कमानी है, फिर दूसरे मंथ में 20,000। लेकिन आपको अपना टारगेट 10,000 ही सेट करना है और टाइम को कम कर देना है बस। जैसे कोई 10,000 एक महीने में कमा रहा है, तो आपको वही 10,000 15 दिन में कमाने का गोल सेट करना है। उसके लिए आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। फिर 10,000 10 दिन में, फिर 5 दिन में 10,000 कैसे कमाए, इसे लेकर प्लानिंग करना है। और कोई भी सक्सेसफुल इंसान हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस पैसों को नहीं देता, टाइम को देता है। इस बात से तो आप सहमत होंगे। और एक कड़वा सच ये भी है कि जो मज़ा लाइफ में कामयाब होकर आपको 25 की उम्र दे सकती है, वो 50 की उम्र नहीं दे सकती। चलो ये मान भी लिया कि आप 50 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते आपके काफ़ी सारे सपने पूरे हो चुके होंगे, और 50 की उम्र में आपके पास काफ़ी सारा पैसा भी आ चुका होगा, तब भी वो पैसा आपको 25 वाला मज़ा 50 में नहीं दे पाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि पैसों से खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती, तो मुझे लगता है कि जो ऐसी मीनिंगलेस बातें हैं जिनका कोई सर पैर है नहीं, वो हमें तभी करनी चाहिए जब हमारे अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस अच्छा खासा हो, क्योंकि पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती है।
और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर से मेरे पास एक कार है, लेकिन फिर भी मैं मर्सिडीज लेने की ताकत रखता हूँ 25 की उम्र में, और मैंने मर्सिडीज कार ले ली, तो भैया दुनिया को लग सकता है कि मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, पैसे उड़ा रहा हूँ, फालतू के खर्चे कर रहा हूँ। लेकिन जो खुशी मुझे मर्सिडीज कार लेकर होगी वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और ये खुशी मुझे कैसे मिली? पैसों से। तो इस तरह की खुशियाँ खरीदने में कोई बुरी बात नहीं है, और पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती है। 50,000 वाली घड़ी भी वही टाइम बताती है, और 250 रुपये वाली घड़ी भी वही टाइम बताती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन 50,000 रुपये वाली घड़ी पहनकर जो हैप्पीनेस, खुशी हमें मिलती है वो अलग किस्म की होती है, ये समझो आप। तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा, मनी कैन बाय हैप्पीनेस। इसीलिए मैंने कहा कि जो मज़ा आपको कामयाब होकर 25 की उम्र दे सकती है वो 50 की नहीं। चलो ये साइड भी हम सोचते हैं कि 50 की उम्र में आप सक्सेसफुल होते हो 50 की उम्र में, तो आप क्या क्या खोओगे। नंबर 1, जितना पैसा आप 25 से 30 की उम्र में खर्च कर सकते हो उतना पैसा आप बाद में खर्च नहीं कर सकते। और ऐसा इसीलिए क्योंकि एक टाइम के बाद आपके लाइफ जीने का जो पैटर्न होगा वो अपने आप चेंज होगा। और आपने भी ये बात नोटिस की होगी, जो 50-60 साल के लोग होते हैं उनकी सोच और आपकी सोच में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। दूसरा, अगर से आप अपने लाइफ में जल्दी कामयाब हो गए तो ना केवल आप अपने आप को एक अच्छी लाइफ दे पाओगे, बल्कि आप अपने माता पिता को भी उनके बुढ़ापे में अच्छे से रख पाओगे। तीसरा, शायद आपने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आज के टाइम में जितने भी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, बंगला, कार, मोबाइल, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स, ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड कपड़े, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर यंग लोगों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। और फ्यूचर में भी ज़्यादातर चीज़ें यंग लोगों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाएंगी। इसलिए भैया टाइम बहुत कम है। अगर से आप अभी 22 के हो तो आप अपने आप से भी देख सकते हो और कितने साल तुम्हारे पास बचे हुए हैं। टाइम का वेट मत करो एक्शन लेने में, आपको जो करना है उस पर एक्शन लो, आपके गोल सेट करो। सही टाइम कभी नहीं आता, और मुझे तो नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, और मैंने तो ये बात अपने कानों से भी सुनी है कि ये सही टाइम नहीं है। अगर से आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि सही टाइम की और बुरे टाइम की क्या डेफिनेशन होती है, और दुनिया में कहाँ पर लिखा है कि ये सही टाइम है, ये गलत टाइम है, इस टाइम में काम करना है, इस टाइम में काम नहीं करना है। जिस टाइम में अभी आप हो ना, वही टाइम है अपने टाइम को सही बनाने का टाइम। इसीलिए उठो, एक्शन लो, आलस मत करो, अगले दिन करूँगा ये कहकर मत टालो। एक बार चला गया टाइम कभी लौट कर नहीं आता भाई।